ओके, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। तो क्रिया जो है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और अ स्टेट कंडीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब कहने का ये है क्रिया वह शब्द है जिसमें नाउन या प्रोनाउन के कार्य व स्थिति प्रकट हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जो हमारी वर्ब होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसे हिंदी में बोला जाता है सक्रमक क्रिया। और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में बोला जाता है आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया ये हमारी दो वर्ब होती हैं। अब सक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव दोनों डेफिनेशन दोनों वर्ब है हमारी। इन दोनों वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? आप कैसे पहचानोगे कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है? तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ट्रांसिटिव वर्ब जो सकर्मक क्रिया है वो कौन सी होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब है जिनका अर्थ पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जिनका अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो हमारी वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है मोहन रीड्स अ बुक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिनका अर्थ पूरा करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन इज स्लीपिंग। मोहन सो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हमारी वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आज हमने जो सीखा वो वर्ब के बारे में सीखा है। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, उन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है और हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ओके, दोनों हो चुकी। तीसरी वर्ब है एक्चुअल वर्ब। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। ये होती है सहायक क्रिया। ये कौन सी वर्ब होती है? ये वो वर्ब होती है जो हमारे हर सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के बाद आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी हमारी एक्चुअली वर्ब होती है उनका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होती है। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं कौन कौन सी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इज आर एम, was were, has have,
विल बी, विल, शैल, एक्सेट्रा, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब है, जिन्हें हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारी 3 वर्ब होती हैं, तीनों मैंने आपको बता दी, ट्रांसिटिव, सेकंड इंट्रांसिटिव और थर्ड आपकी एक्सिलरी वर्ब होती है।